हाय दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि भारत के सामने कौन कौन से खतरे थे और भारत उन खतरों से निपटने के लिए कौन कौन सी रणनीति अपना रहा था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि युद्ध के समय विकल्प। देखो, युद्ध के समय जब किसी देश का युद्ध हो जाता है तो उसके सामने कौन कौन से विकल्प होते हैं। उसके सामने केवल 3 विकल्प होते हैं। पहला ये होता है कि आप आत्मसमर्पण कर दो, दूसरा होता है कि आप उनसे युद्ध करो और अपनी सुरक्षा करो, और तीसरा होता है कि युद्ध मतलब दूसरे देश को युद्ध के विनाश से डरा देना। मतलब आप जो देश आपसे लड़ रहा है आप उसको इतना डरा दो ताकि वो युद्ध ही ना करे, मतलब क्या बोलते हैं, अपरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो ऐसी स्थिति होती है एक देश के सामने जब उसका युद्ध हो जाता है। इन तीनों स्थिति में से वो कोई भी स्थिति अपना सकता है। अगला है शक्ति संतुलन। देखो, शक्ति संतुलन क्या होता है। शक्ति संतुलन बिल्कुल ध्यान से समझना। शक्ति संतुलन सैनिक क्षमता इस प्रकार बटी हो कि कोई अकेला राज्य किसी अन्य राज्य पर कब्जा ना कर पाए। मतलब आपको पूरे विश्व में सभी देश को इतना सक्षम बना देना है, मतलब उनके सैनिक या उनके सैनिक बल की जो ताकत है वो बिल्कुल बराबर हो, और एक राज्य इतना शक्तिशाली ना हो ताकि वो दूसरे राज्य पर कब्जा कर ले। ऐसी स्थिति को शक्ति संतुलन कहते हैं। और जब ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप समझना कि ऐसी स्थिति में सभी देश सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। परंतु ऐसी स्थिति होना असंभव है। जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, आप जानते हो कि विकसित देश तो बहुत आगे हैं, विकासशील देश बहुत कमज़ोर है। तो इन दोनों की शक्ति को बराबर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि सभी देश तभी सुरक्षित रह पाएंगे जब शक्ति संतुलन उत्पन्न कर दिया जाए, लेकिन यह असंभव है। विकसित देश इधर है, विकासशील देश इधर है, तो इन दोनों के बीच समानता लाना बहुत मुश्किल है। अगला है सहयोग मूलक सुरक्षा। देखो, सहयोग मूलक जो सुरक्षा की क्या है, कई सारे खतरे हैं, पारंपरिक खतरे भी है, अपारंपरिक खतरे हैं, और उनके निपटान के लिए सहयोग मूलक सुरक्षा जो उपाय हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वो क्या है, तो देखो आए चर्चा करते हैं। पेपर में कई कई बार इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो, सहयोग मूलक सुरक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है पारंपरिक खतरे हो, चाहे वो आतंकवादी हो, सैनिक खतरे हो, या अपारंपरिक अकाल महामारी हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, इन खतरों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा दो। मतलब सभी मिलकर आगे आओ इन समस्या से निपटने के लिए। अगला है कि आपसी सहयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना। अगर हमें सभी देशों से मिलकर इन खतरों से निपटना है तो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच को तैयार करना है, जैसे कि यूएनओ जैसे और भी संगठन का निर्माण कर सकते हो, ना तो यूएनओ ही काफ़ी है। अगला, इन खतरों से निपटने के लिए केवल एक देश नहीं बल्कि कई संस्था भी भूमिका निभा रही है। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि केवल ये जो भूमिका है ये केवल एक देश नहीं निभा रहा, पूरे देश नहीं निभा रहा। उन देशों में कई सारी जो संस्था है वो भी इन समस्या से निपटने के लिए भूमिका निभा रही है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो, महिला तस्करी हो, बाल मजदूरी हो। इन समस्या से लड़ने के लिए कई सारी संस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और वो कौन कौन सी संस्था है, तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विश्व बैंक गरीब देशों की मदद करता है। आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी गरीब देशों की मदद करता है, उनको ऋण प्रोवाइड करवाता है। एनजीओ कई सारी भूमिका निभाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए प्रोवाइड कराती है कई सारी सुविधा। अगला, धार्मिक संगठन, कई सारे धार्मिक संगठन है जो मदद करवाती है। अगला, WHO, ये भी गरीब देशों को मदद देता है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगला, संस्था के अलावा कई जानी मानी हस्तियाँ हैं, वो भी कई सारी भूमिका निभाती है और उनका निर्वहन करती है, जैसे कि बिल गेट्स के कई सारे संस्था चलती है गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। अगला, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, इन्होंने भी कई सारे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है देश को या पूरे विश्व को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये फुल फॉर्म है, ये सब आपको याद करना है, पेपर में पूछ लिया जाता है। इनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, ठीक है। अब एक रह गया इसमें, वो है आतंकवाद बढ़ने के कारण। अब देखो, आतंकवाद क्यों बढ़ता है, ये उत्पन्न क्यों होता है। तो देखो, पहला है धार्मिक कट्टरता। देखो, धार्मिक कट्टरता होते क्या है। धार्मिक कट्टरता ये होती है कि वे लोग जो केवल अपने ही धर्म को सबसे सर्वोच्च मानते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो मानते हैं कि हमारे धर्म के आगे कोई भी धर्म कुछ भी नहीं है। तो ये लोग दूसरे धर्म को दबाने के लिए, दूसरे धर्म के लोगों को का समापन करने के लिए आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो ये धार्मिक कट्टरता आप कह सकते हो। अगला है बढ़ता वैश्वीकरण। जो वैश्वीकरण है ये आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। आज आतंकवाद पूरे विश्व में फैले हुए हैं, चाहे वो कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्निकल के माध्यम से, ये एक देश से दूसरे देश जाकर किसी भी प्रकार से जो हो पाया है ये केवल वैश्वीकरण के कारण हो पाया। तो इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिला है या आतंकवाद का प्रसार हुआ। अगर
देशों द्वारा वित्त सहारा, कई सारे देश हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, कई सारे ऐसे देश हैं जो आतंकवाद जैसे लोगों ये आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देते हैं। आगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अब ये नहीं कह सकते कि केवल देश ही बढ़ावा देते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय से जो विकसित देश होते हैं वो भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि आतंकवाद जब गतिविधियां होती है तो उसमें कई सारे बम बारूद हथियारों की जरूरत पड़ती है, और जो विकसित देश है जो बमों का निर्माण करते हैं, हथियारों का निर्माण करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे हथियार बिके, तो वो भी ऐसे ही आतंकवादी जैसे संगठनों को बढ़ावा देते हैं, और ये भी आतंकवाद बढ़ने का एक कारण माना जा सकता है। अगला, सरकारी नीति का भेदभाव होना, जब सरकार की नीति एक धर्म के पक्ष में बनाई जाती है और एक धर्म की अवहेलना की जाती है तो दूसरे धर्म वाले लोग आतंकवाद जैसी गतिविधियां करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार की जो भेदभाव नीति होती है ये भी कहीं ना कहीं आतंकवाद जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। आगे लेकर सोशल मीडिया के नकारात्मक भूमिका, देखो जो सोशल मीडिया है वो हमेशा से नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, और जब नकारात्मक भूमिका निभाती है तो ये सारी क्या करती है, ये सब आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देती है। जब सोशल मीडिया पर एक धर्म को उच्च दूसरे धर्म को कमज़ोर बताया जाता है तो ये जो परिणाम होते हैं इसके वो आतंकवाद को जन्म देने वाले होते हैं। तो ये सब थे आतंकवाद बढ़ने के कारण। तो दोस्तों ये आपने देख लिया, और ये नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए जो बोर्ड में कई बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको खुद करें और अपने उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए आप अपने टीचरों की मदद लें। इन क्वेश्चन को जरूर करना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इनकी PDF मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।